हरिओम बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस योग के सत्र में। आज योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है कुंडलिनी, जो शरीर में 7 चक्रों होते हैं, उस टॉपिक को रखा गया है। तो हम सभी पहले बैठ जाएं ध्यान में, आंखों को बंद कर लें, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, मन प्रसन्न हो, क्योंकि आज हम उन अपने शरीर के 7 चक्रों के बारे में जानने वाले हैं जिससे पूरा शरीर कंट्रोल होता है। आपको पता भी नहीं होता और आपके वो चक्र काम कर रहे होते हैं। तो चलिए, हथेलियों को ज्ञान मुद्रा, हर चक्र का अलग मुद्रा होता है, अलग आसन होते हैं, यम लम अलग उच्चारण और मंत्र होता है। तो बेसिक बच्चों, आज हम बेसिक चीज़ें आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए, सभी कमर गर्दन सीधी कर लें। क्योंकि चक्रों की बात हो रही है तो रीढ़ की हड्डी, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, पीठ जो है वो सीधी होनी चाहिए। मन बिल्कुल शांत, प्रसन्न और मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर ले। खूब लंबा और गहरा श्वास को भरेंगे। धीरे धीरे स्वतः श्वास छूटने दें। श्वास छोड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं। खूब लंबा और गहरा श्वास को भरें। धीरे धीरे श्वास छूटने दें। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाते हैं। करते हैं ओम का जाप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में खूब घर्षण करें। कीप योर palm rub and make it warmer and put it on your closed eyes। बंद आंखों पे धीरे से कप बनाकर लगाएंगे। आंखों को खोले। ओपन योर आईज एंड क्लोज, ओपन क्लोज एंड देन विथ स्माइल। हरिओम बच्चों, तो जैसा कि आज का टॉपिक है कुंडलिनी योगा, आप लोग देखते होंगे, जैसे एक फोटो में आपको दिखाता हूं, इसमें 7 चक्र हैं, 7 चक्रास हैं, जिसका नीचे से लेकर ऊपर तक अलग अलग आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो सबसे जो नीचे चक्रास है, इसे कहते हैं मूलाधार चक्र। इसी के बाद स्वादिष्ठान चक्र सेकंड, जो आपके नेवल के पास होता है। इसके बाद मणिपुर चक्र, जो और ऊपर आपका आता है। फिर अनाहत चक्र, जो हृदय के पास आपका आता है। हार्ट मतलब जो चेस्ट रहती है हृदय के पोजीशन पे। फिर आपका होता है विशुद्धि चक्र, जो थ्रोट है, गला है हमारा, थायराइड ग्लैंड जो होता है यहाँ रहता है। और उसके बाद होती है आज्ञा चक्र, जो दोनों भवों के बीच में, त्रिनेत्र, जो आप भोलेनाथ भगवान शिव के बीच में देखते हैं, एक थर्ड आई होती है। तो अब फिर से मैं बताऊं, मूलाधार चक्र बाबू, जो स्पाइन का सबसे लोअर पार्ट होता है, यहाँ वो अलग अलग एक तरह से समझे ऑर्गन्स को
कंट्रोल करती है। मूलाधार चक्र के बाद ऊपर आएंगे नेवल, जहां आपका नाभि होता है, वहां होता है स्वादिष्ठान चक्र। जैसे नाभि नेवल को आप स्ट्रांग करेंगे तो वो नेवल के बाद और ऊपर जाते हैं तो मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र, और उससे ऊपर जब आप आएंगे तो अनाहत चक्र, मतलब जो हृदय हार्ट के पास बिल्कुल पोजीशन में अनाहत चक्र, और उससे ऊपर आते हैं विशुद्धि चक्र जो कंठ गले में होते हैं, वाणी वाक सिद्धियां जिनको हो जाती है। तो ये अलग अलग लेवल है बहुत लोगों का। मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, सबसे पहले मूलाधार चक्र जनरली काम करते रहते हुए कुछ भी करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है। और कहते हैं ना जिनको सिद्धियां प्राप्त हो गई, वो सारे चक्रास जिनके एक्टिव हो गए, वो मतलब सन्यासी साधु एक टॉप लेवल के मेडिटेशन करने वाले लोग हो गए हम लोग। और ये किसी को मालूम भी नहीं होता कि क्या किस लेवल पे आपकी चक्रास और चीज़ें अपडेट हुई है। तो इसके बाद आज्ञा चक्र, जो दोनों भवों आईब्रो के बीच में जो पोर्शन है आज्ञा चक्र, यहाँ 3 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो आज्ञा चक्र से जब आप ऊपर जाते हैं, जो टोटल कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसे हम कहते हैं सहस्तार चक्र। आपको दिख रहे होंगे ना 3 पंखुड़ियाँ, 1 2 3, सब में अलग अलग। सबसे नीचे मूलाधार चक्र जो है वहाँ पे आपको 4 पंखुड़ी दिख रहे हैं। इन सब के फिर लम लॉ जो बना हुआ है उसके एक एक वाइब्रेशन लम मंत्राज होते हैं, उसके ऊपर वंग। तो ऐसे कर कर के आप आज्ञा चक्र पे जब देखोगे तो वहाँ बना हुआ है ओम। जब मैं आप लोगों को हमेशा कहता था दोनों भवों के बीच में ध्यान करो, आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, तो वो उच्चारण वाइब्रेशंस ही हम, वो वाइब्रेशंस ही हैं। और उससे ऊपर कंप्लीट ओम ही लिखा हुआ है, जो बड़ा सा ओम सबसे ऊपर है, उसे कहते हैं सहस्तार चक्र, जहां 1000 पंखुड़ियां हैं, छोटे 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 पंखुड़ियां से। तो बच्चों, अगर किसी को अपने चक्रास एक्टिवेट करने हैं तो उसके लिए योग के जो शुरू के नियम हैं, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सत्य का पालन करना है, आपको किसी चीज की अपिग्रह, मतलब जो यम नियम, यम में सत्य अहिंसा अपरिग्रह, इस तरह से बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसा आप मत सोच लेना कि बस आप ध्यान कर लिए तो चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके लिए उस जीवन को जीना पड़ता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, जब सूर्योदय हो रहा है उससे पहले नित्य क्रम सटकर्म जल नैति, ये सारे बाथरूम क्लीन हो गए, नहा लिए, सब कुछ करके फिर ध्यान में बैठना होता है। तो हम सिंपल वे में फ्रेश होकर के ध्यान और योग कर सकते हैं। और कुंडलिनी एक एडवांस रूप है, एक टॉप लेवल की चीजें हैं जिसे हम भी सीखते पढ़ते रहते हैं। तो बच्चों, ये 7 चक्र हो गए हमारे शरीर के। समझ में आया बच्चों? 7 चक्रास, ये फोटोज देखते होगे। और आपको पता है जो डॉक्टर का साइन है, जो ऐसे डॉक्टर में सांप निपटा रहता है, वो साइन में भी सीधा स्ट्रेट जो उसमें बीच में है वो है आपका रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड। और चारों तरफ ये जो स्नेक घूम रहा है डॉक्टर के साइन में, वो समझो वो ये 7 चक्र का एक गोल घूम रहा है वहां स्नेक। तो इसको शुरू से ही, जो शुरुआत से ही चक्रास पे बहुत लोगों ने काम किया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आया, और हमारे शरीर में ये 7 चक्रास आपको बहुत पावरफुल और बहुत ही एक्टिवेट करने वाले हैं। इस पे ध्यान भी किया जाता है और इस पे अलग अलग आसन भी किए जाते हैं। तो जिसका जो चीज़ वीक है, सबसे नीचे मूलाधार चक्र, जिनको बाथरूम जाने में दिक्कत, टॉयलेट में दिक्कत हुई, तो उन सब चीज़ों के लिए मूलाधार चक्र के स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों स्वादिष्ठान चक्र, जो आपका पेट वाला पार्ट है, उसे ये स्ट्रॉन्ग करना है। मणिपुर चक्र के लिए थोड़ा सा ऊपर, उसे भी स्ट्रॉन्ग करना है। हार्ट के लिए क्या है, तो वो सारे आसन जिसमें हार्ट के लिए है, सबके एक एक दो दो तीन तीन आसन है, वो मैं आपको दिखा दूंगा और बताते चलूंगा। आप सबको भी तुरंत तुरंत इन आसन को करना है, क्योंकि बहुत सारे आज आसन हो जाएंगे, और दिन तो हम 7-8 आसन में सेशन कंप्लीट हो जाता है, बट आज आपको ये डिफरेंट डिफरेंट आसन करने हैं। चलो
सब बैठ गए। सबसे पहले कपालभाति से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आंखें बंद। लेफ्ट हैंड जिनको पेट पे रखना है, जो गलत करते हैं वो लोग अपने लेफ्ट हैंड को पेट पे रख लो चेक करने के लिए, और श्वास को छोड़ेंगे, एक्सेल। फिर श्वास भरे इस। और बच्चों, कपालभाति ठंड के समय में जरूर करो। तो जलनैती अगर सीख लिए हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, और जिनको इसका और ज्यादा बेनिफिट लेना है वो पूरा डीप करेंगे। खूब अंदर पेट गया, खूब अंदर पेट गया। चलो 2 से 3 मिनट, या जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं तब तक कपालभाति कंटिन्यू। 2 राउंड तो करना ही है। पता चलना चाहिए, हाँ, बहुत ही बेनिफिशियल है। अब इसमें कौन सा चक्र का एक्टिवेशन हो रहा है? फर्स्ट चक्र के बाद सेकंड और थर्ड चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, दोनों पे असर जा रहा है। चलो, हो गया हमारा ये कपालभाति से एक अपने आप को एक्टिवेट कर लिए। अब बच्चों, सबसे शुरुआत नीचे से, जो सबसे निचला मूलाधार चक्र है उससे करते हैं। अब अलग अलग आसन करना है। जो बच्चों के पास स्पेस है, जिन बच्चों के पास स्पेस है वो करें, नहीं तो देख लें। और आपको लगेगा कि आपको कौन सी चीज़ों को एक्टिव करना है तो आप वो समझ लेना कि आपको पेट को ठीक रखना है। जिनको हार्ट के लिए करना है वो हार्ट वाले चीज़ों पे जाना। जिनको और किसी चीज़ के लिए चलना है तो वो उस आसन पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा मूलाधार चक्र है, सबसे निचला स्पाइन का लोअर पार्ट, जो एनल के पास एक तरह से है, तो मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए 3 बड़ा बेसिक आसन है। पहला आसन लेट करके दोनों पैर, सारे आपको मैं दिखा देता हूं पोस्चर। तो मूलाधार चक्र, क्योंकि बच्चों स्पाइन है, ठीक है, मैट पे ही है हम, स्पाइन है सिंपल, इसमें पीछे की तरफ धीरे से लेट गए और दोनों जो पैर को इस प्रकार से लेट के एक्टिवेट करो। तो बच्चों, जो स्पाइन का जो सबसे निचला हिस्सा है ये, और इसमें आपको प्रयास रखना है कि श्वास को छोड़ दें और जितना पैर को अपनी तरफ ला सकते हैं लाएं। तो बच्चों, आपको साफ इसमें दिख रहा है कि जो सबसे लोअर पार्ट स्पाइन का है वहां असर पड़ रहा है। दूसरा बच्चों, एक और इसमें है कि आप इसमें फोकस करने के लिए जो हमारा पवन मुक्तासन है, जिससे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग रहेंगे, इसमें उसे भी कर सकते हो। पवन मुक्तासन, पूरा श्वास छोड़ दिए और छोड़ के कंप्लीट सीरीज में चले गए। और इस पवन मुक्तासन के सीरीज में बच्चों, जो आपके दूसरे पेट वाले चक्र हैं, स्वादिष्ठान चक्र, उस पे भी दोनों को फायदा होता है। इस प्रकार से श्वास छोड़ दिए और रुके रहे, जब तक आप श्वास छोड़ पाते हैं तब तक। अब बच्चों, मूलाधार चक्र के लिए ही एक और आसन है जो आप सूर्य नमस्कार के सेकंड पोस्चर में जाते हो। हम लोग क्या कहते हैं इसे? अश्व संचाल आसना, जिसमें दोनों हाथ इस प्रकार से रखे और ये, इसमें बच्चों साफ एकदम लोअर, जो स्पाइन का लोअर पार्ट है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पोस्चर आ रहा है अश्व संचाल आसन के लिए ये। अब बच्चों, इसमें जब आपको स्ट्रेचिंग बढ़ानी हो तो धीरे धीरे पैर को और आगे कर लेना और फिर स्ट्रेच करके देखना। आपको थाइज में भी स्ट्रेच आई, बैक में भी स्ट्रेच आएगी, जिसको लगता है कि अपनी स्ट्रेचिंग बढ़ानी है। और इसी के बाद बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपको लगता है कि आप
अपनी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी, आपको स्ट्रेच पूरा करना है, तो इसी मूलाधार चक्र के लिए डाउन गए और थोड़ा सा हाथ आगे रख के पैर जितना आप खोल सकते हो। यहाँ तो 6 फीट का मैट है, मैं लंबा हूं तो कंप्लीट हो गया। अब ये झुक करके जब नीचे जाओगे तो बच्चों इनर थाइस पे भी असर आया और थोड़ा सीधे बैक में भी आया। तो ये 4 आसन हो गए आपके। इन 4 आसन हो गए आपके सबसे लोअर जो मूलाधार चक्र, सबसे निचला। इसके बाद बच्चों स्वादिष्ठान चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र के लिए पहला जो है वो वॉरियर पोज, जो पेट वाले भाग पे असर आता है। घुटना पैर से अलाइन रखना है, ऐसा नहीं कि आगे जाए फिर नी पे जोर पड़ता है, वो नुकसानदेह है। एक अलाइन पोजीशन में है, पीछे वाला पैर थोड़ा पीछे किए, कोशिश करेंगे एरियों को लगा के रखने का। फिर चेस्ट जो है बिल्कुल फ्रंट में, हथेली प्रणाम, और श्वास भरते हुए बच्चों ऊपर की तरफ खींचो अपने आप को और मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये हो गया आपका दूसरा सेकंड चक्रास के लिए। इसके बाद बच्चों 2 बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकंड चक्रास के लिए। आपको याद है नौकासन, नाव की भांति 3 आसन बता रहा हूं। पहला आसन हो गया, दूसरा आसन हो गए कि हम लेटे हैं, एब्डोमिनल पे सीधे सीधे असर आएगा। पूरा श्वास भरे, दोनों पैरों को उठाए और खुद भी उठ गए, और कोशिश करेंगे कि स्पाइन को सीधा रखते हुए जितना उठ जाते हैं। ये हो गया नौकासन, नाव की भांति आसनास। जब इसे 5 से 7 बार करोगे तो सीधे स्वादिष्ठान चक्र पे असर पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसी में नेक्स्ट, इसी को असर पड़ने के लिए पैरों को मोड़ दिए और पकड़ लिए। इसके बाद श्वास को भरते हुए, आसन का नाम बताओ, ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। जितना कमर उठा लिए, और अगर थोड़े देर तक रहना चाहते हो इसमें तो फिर हथेली से इस प्रकार से सपोर्ट, सेतु बन गया, एक ब्रिज बन गया। तो स्वादिष्ठान चक्र के लिए ये दूसरा आसन, तीसरा आसन हो गया। पहला खड़े होके वॉरियर पोज, दूसरा कौन सा बताया, नौकासन, और तीसरा सेतु बंद आसन। तो बच्चों पहले वाले का 4 आसन बताए, ये 3 आसन। ठीक है, इसके बाद जो है हम टर्न ले लिए। अब कहाँ है, तो हम आ गए नीचे से थर्ड चक्रा पे, जिसके लिए बड़ा सिंपल, आपको कैट एंड काउ या कैट एंड कैमल अलग अलग कहते रहते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन में आ गए हम। इसके बाद पूरा श्वास को छोड़ दिए और पीठ को हंच बनाए। ये हो गया एक तरह से आपका कैमल, ऊंट की भांति। एक तो ये, और दूसरा इसी का विपरीत, श्वास छोड़ पूरा भर लिए, ये इसमें आपका पेट उधर भाग जितना वायु भरेगा उतना लटके। इसे आप कैट भी कह सकते हैं, काऊ भी कह सकते हैं। गाय का पेट कैसे भरा रहता है, तो कैट एंड काऊ वाले पोजीशन में आ गए। अब बच्चों तीसरे, इसी में तीसरे आसन में जो है वो आप जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस जब करते रहोगे तब आपका होगा। पोजीशन में आए और स्ट्रेच, इसमें भी सीधा सीधी आपके थर्ड चक्रास पे है। पूरा श्वास भर के ऊपर, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे अलाइनमेंट आपकी बढ़ेगी। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या श्वास लेते हो क्या धड़कता है, दिल, धड़कन। तो हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 आसनास हार्ट के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे। तो सबसे पहले तो जब हम वज्रासन में बैठते हैं, याद होगा आप सभी को कि वज्रासन में बैठ के ब्लड सर्कुलेशन पैरों की रुक जाती है। श्वास भरते हैं, लंग्स में पूरा श्वास भरता है, डायफ्राम में श्वास छोड़ते हैं,
ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट में, हृदय में आके घूमना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले वज्रासन में 2 से 5 मिनट बैठ के लंबा गहरा श्वास और धीरे धीरे श्वास छोड़ा जाता है। तो ये पहला आसन आपका हो गया वज्रासन। बेनिफिट इसके, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करता है, खाना पचाता है। आपको याद है ना, ये एकमात्र आसन है जिसे हम भोजन के बाद करते हैं। और दूसरा बच्चों, इसी में पैरों के बीच में गैप ले लिए, पीछे एरियो के बीच में गैप लिए, या एडवांस आपको करना है तो पैर को सुला के रखेंगे। वैसे पैर ऐसे सिंपल, आप सब बिगनर हो तो हाथ को उठाए, धीरे से एड़ी पे गए, दूसरे हाथ को उठाए, दूसरे एड़ी पे गए, चेस्ट अप और एक्सपैंड। सीधा सीधी बच्चों असर इसका जा रहा है हृदय पे। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके हार्ट, हृदय, मन से, दिल से। कहते हैं ना दिल टूटा, तो कुछ दिल नहीं टूटता। किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुख हुआ, तो वो सारे इमोशंस और चीजों पे आते हैं बच्चों। तो हार्ट आपका स्ट्रांग होने लगेगा, तो इन चीजों में आप नहीं परेशान होंगे। और तीसरा, हार्ट के लिए तीसरा आसन बड़ा सिंपल। आराम से लेटे, हथेली जो है फोल्ड किए, सिर जो है चेस्ट को पूरा उठाएंगे, कंधा आपका उठ जाएगा और सिर लगा रहेगा इस प्रकार से। और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। तो ये 3 आसन हो गए। इसके अलावा बच्चों एक और आसन है, बट आप सभी से जल्दी वो नहीं होता, इसलिए उसे मैं बस बता रहा हूं। चक्रासना। उसमें क्या है, हम लेट करके दोनों हाथ, दोनों पैर को मोड़ लिए और पूरा शरीर ऊपर उठाते हैं, चक्रासना। ठीक है, तो ये बच्चों एक एक करके हम सबसे पहले पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, चौथा चक्र। अब बच्चों इसके ऊपर आते हैं थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है, तो जो आपका गले वाला जो चक्र है, इसके लिए अलग अलग आसन है और बहुत सारे आसन में बेनिफिट होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसे जो एक प्राणायाम का पार्ट है, उज्जयी प्राणायाम, उसे किया करो, जिससे कि आपका थ्रोट वाइब्रेट भी हो और असर भी हो। कैसे करते हैं, पूरा श्वास भर दिए, मुंह बंद किए, पूरा श्वास छोड़े और श्वास भर रहे हैं और गले को टाइट भींच करके वाइब्रेशन। अब क्या है बच्चों, हमने जो श्वास को भरा तो थ्रोट में वो वाइब्रेशन आई। अब इसका और बेनिफिट लेने के लिए हथेलियों को खूब अच्छे से गर्म कर लो, सिर को पीछे रखो और ऊपर से नीचे मसाज, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज। अब बच्चों जिनसे नहीं हो रहा है ये, तो उनके लिए 4 उंगली का सपोर्ट लो, फिंगर्स को साइड में लगाओ और फिर वाइब्रेशन लो। इसके बाद इसके आसन भी बताएंगे, सभी करो। थायराइड एक ऐसी समस्या आजकल होते जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को भी थायराइड हो जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर्स जो हैं आजकल छोटे बच्चों, और थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है। एक ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टर और दवा कंपनियां भी खूब आनंद लेती है। एक बार आपको थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो गया तो आप हमारी अब दवा रेगुलर लेते रहेंगे। तो बच्चों इसको ठीक करने के लिए योग एक उपाय है, दूसरा आहार, डाइट, भोजन जो है वो। आप सभी का सबसे पहले फ्रूट टाइम होता है, स्कूल आए थोड़ा सा फल या तो घर से खा के आए या स्कूल में टिफिन, तो वो रोज एक शेड्यूल टाइम पे ही टिफिन करना, भोजन करना, सोना, सुबह समय से जगना, ये सारा लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। तो थायराइड और ये सब जो छोटे छोटे बीमारियां आ गई हैं, वो सारे लाइफस्टाइल गड़बड़ होने की वजह से हैं। बहुत लोगों को तो अब कुछ समय के बाद कमर दर्द जो है उसको भी लाइफस्टाइल डिजीज ऑलरेडी पहले थी, अब वो भी ऐड इसमें हो जाएगी। चलो
अब नेक्स्ट आसनास सबके पिक्चर्स फिर से ध्यान में मेमोराइज करो। सबसे पहले मूलाधार चक्र के हो गए, उसके बाद नेक्स्ट स्वादिष्ठान चक्र, फिर नेक्स्ट, फिर आपका नेक्स्ट हृदय के लिए चक्र, उसके बाद आपका फिर कौन सा, आपका आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, उसके बाद विशुद्धि चक्र जो है, आज्ञा चक्र जो है, और सहस्त्रार चक्र। इसके लिए जो आसनास है बच्चे, इनको हम आसनास के रूप में देखेंगे। अभी तक तो आप अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र देख लिए, अब विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के कुछ आसन को आप देखो। चलो अब थ्रोट के लिए बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, थ्रोट के लिए हमने तो सबसे पहले आपको उज्जयी बता दिया, श्वास छोड़ दिए। अब थ्रोट के लिए वो 3 आसन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप चेयर लगा के भी सपोर्ट लेके कर सकते हो, या जो आसानी से कर लेते हैं वो करो। सबसे पहला जो है वो सर्वांगासन। सर्वांगासन तो बच्चों जो शीर्षासन नहीं करते उनके लिए भी बड़ा इजी वे में है, और सर्वांगासन से ही कंप्लीट पीछे चले जाएंगे, वो है हलासन। मैं प्रयास आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले सर्वांगासना। सर्वांगासन में समझो कि थ्रोट इस तरह हो गया और सीधा असर हमारे विशुद्धि चक्र पे पड़ रहा है। लेटे हैं सिंपल नॉर्मल स्थिति में, पैरों को मोड़ लिए, सर्वांगासन में जाने, पैरों को उठाए आराम से, थोड़ा सा सपोर्ट लेके पीछे की तरफ गए और इस प्रकार से है। अब बच्चों धीरे धीरे शरीर को और स्ट्रेट कर रहे हैं, और जब कंप्लीट स्ट्रेट हो गया ना, फिर आप देखो कि जो गला है हमारा, इस गले के पोजीशन पे जोर पड़ रहा है, कमर और सीधी, बैक और सीधा, और कंप्लीट हम आ गए सर्वांगासन में। अब बच्चों जो शीर्षासन होता है ना, उसका भी बेनिफिट आपको इस सर्वांगासन में मिलेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पैर से सिर की तरफ जा रहा है, और थोड़ा देर आपको इसमें रुकना है। इसी में बच्चों हलासन, घुटना फोल्ड कर दिए, और अब हलासन में बोल नहीं पाऊंगा, हलासन समझ लो क्योंकि थ्रोट पूरा क्लोज हो जाता है। सर्वांगासन से जब हम हलासन में जाते हैं तो असर कहां पड़ता है, सीधा सीधी आपके थायराइड ग्लैंड पे, और इसलिए मैं बोल नहीं पाया, गला चोक हो गया। फिर से सर्वांगासन और हलासन, ये 2 आसनास आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके थ्रोट के चक्रास हैं वहां आते हैं। फिर से एक बार और सर्वांगासन की चीजों को देख लो। फिर से आप देखो, पैरों को मोड़े, नहीं होगा तो धीरे से पैर पीछे करके फिर हाथों से सपोर्ट लेकर के भी आप कर सकते हो। उसके बाद फिर धीरे धीरे पैरों को स्ट्रेट पोजीशन में ले जाना, और इसमें बच्चों होल्ड करना है। और जैसा कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, आसन में सुख की अनुभूति स्थिरता के साथ, और फिर पूरा स्ट्रेट करने के लिए कंप्लीट स्ट्रेट। और फिर बच्चों थोड़ा सा पैर फोल्ड करके सीधा रखते हुए जाएंगे हम हलासन में। फिर धीरे से वापस। तो एक तो ये था। दूसरा बच्चों इसके साथ में जो एक और आसन है जो रेगुलर सूर्य नमस्कार के टाइम में आप लोग करते होगे, वो आसन कौन सा है, जो प्रेयर पोज, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, पादहस्तासना। कैसे करते हैं, उसमें भी आपको थ्रोट पे असर जाता है। श्वास छोड़ दिए, पैरों को पकड़े या जमीन पे हाथ रख देना, और सिर को घुटने में लगाने का प्रयास। तो यहां सिर जो पूरा अंदर मुड़ रहा है ना बच्चों, यहां भी
आपके थ्रोट पे असर जा रहा है डायरेक्ट। अब थर्ड आई, आज्ञा चक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ध्यान लगाना है आपको, पढ़ाई करना है, चीजों को याद रखना है, तो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंटरनेट के और गूगल के और यूनिवर्स के बहुत ही स्पेशल मास्टर व्यक्ति हैं यूट्यूब और इन सब पे आप देखोगे तो वो शरीर से बच्चों फिजिकली हैंडीकैप हैं, चेयर पे ही, व्हील चेयर पे ही रहते हैं, और उनका ब्रेन इतना पावरफुल है, इतना सोचना विचारना हाई लेवल का, तो उन्होंने क्या ब्रेन और अपर पार्ट पे ही काम किया, शरीर तो फिजिकली हैंडीकैप था। तो इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारी बातें उनके बारे में मिल जाएंगी। चलो, थर्ड आई और क्राउन पोज, जो विशुद्धि चक्र, जो सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र उन्होंने अपना एक्टिव किया। तो इसके लिए जो पहला आसन है बच्चों आज्ञा चक्र के लिए, वो शशांक आसन, मतलब कि रैबिट। अब इसे घुटनों को थोड़ा सा गैप कर लिए, बड़ा इजी है, आप सभी बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब से सीधे ब्रेन पे असर जाता है। और श्वास छोड़ते हुए कंप्लीट स्लाइड, और शशांक आसन में सिर को जमीन पे रख दिए और रिलैक्स किए, पूरा श्वास भर दिए, एकदम धीरे 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 श्वास छूटने दिए। ये शशांक आसन, मतलब खरगोश, रैबिट का पोस्चर। और दूसरा बच्चों जिस पे ध्यान आपको बिल्कुल केंद्रित करना है, आप इसे वॉरियर पोज कहो या ये आप इसे प्लैंक कहो, ठीक है। पैर सीधा किए सामने और नजरें बिल्कुल सामने, यहाँ नजरें बिल्कुल सामने रखोगे बच्चों, जब पूरा जोर हाथ पे कंधों पे पड़ रहा है तो धीरे 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 वो फोकस्ड हो पे आई पे आने लगेगा, ठीक है। और तीसरा, जब हम पूरे पद्मासन या सुखासन किसी एक आसन को लगा के जितना क्लब करके कंप्लीट डाउन जाकर के रहते हैं, इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। तो ये बच्चों आपके लिए हो गया क्या, आपके थर्ड आई को फोकस करने के लिए। और इसके साथ बच्चों आंखों के एक्सरसाइज बताए, इसके बाद फिर लास्ट सहस्त्रार चक्र लास्ट बताएंगे, वो सिंपल है तीनों जो आप रेगुलर करते आए हो। इसके बाद आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आंखों की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, दोनों आइज के बीच में है। चलो सभी ध्यान से देखो, आंखों को बड़ा किए, खूब टाइटनेस के साथ बंद, फिर ओपन आइज बिग, फिर क्लोज, फिर अब पूरा अप कंप्लीट ऊपर देखना है, फिर कंप्लीट डाउन नीचे, फिर अप डाउन, अब पूरा राइट लेफ्ट, बहुत बढ़िया। चलो अब राइट कॉर्नर अप, लेफ्ट कॉर्नर डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, अब लेफ्ट कॉर्नर अप, राइट कॉर्नर डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। अब बच्चों फिर आंख बंद करके हथेली को गर्म किए और बंद आंखों पे लगा। अब सर्कल गोल गोल घुमाने हैं आंखों को, इधर राइट देखे, ऊपर लेफ्ट, कंप्लीट टिंग 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 लगेगा, पूरी क्लासरूम घूम रही है। अब देखो, फिर आंखें बंद, फिर रिवर्स उल्टा, फिर आंखें बंद। चलो बच्चों, अब वो तीन पोज, वो तीन आसनाज जो आपको एक तरह से सहस्त्रार चक्र को एक्टिव करती है, तो सबसे सिंपल आसन है ये तीनों। इसके साथ इसमें तो 5-7 और आसन हैं जो आप करते रह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं वृक्षासन। अब वृक्षासन टी पोज,
चलो कैसे, एक पैर को, घुटने को मोड़े और इनर थाइज में जितना अंदर आप पैरों को ले सकते हैं, पैर को उठा करके ले लिए, और नीचे वाला पैर का पंजा धरती फिक्स उठा के शेर के पंजा की तरह जमीन पे टिका दिए। फिर धीरे से हथेलियों को उठाए और ऊपर नमस्कार मुद्रा में आंखों को बंद किए या फिर किसी एक फोकस पॉइंट को देखें। पूरा लंबा गहरा श्वास भर के धीरे 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 श्वास को छोड़े। अब होल्ड करना है इसमें, आंखों को बंद कर लो और खूब लंबा और गहरा श्वास लो, धीरे धीरे छोड़ो। इसी पोस्चर में साधु महात्मा सभी 2-2 दिन, 10-10 दिन, 1-1 महीना, साल भर रहते थे बच्चों। योग मुद्रा, जो तपस्या किया करते थे, कहते थे ना तपस्या में हैं, खूब पतले दुबले हड्डी से, ऐसे आपको फोटोज मिल जाएंगे बहुत सारे। भूख प्यास नित्य सब कुछ छोड़कर इसी पोस्चर में वो हैं। धूप उग रही है, सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, दिनों दिन महीने महीने वो इस पोस्चर में रह रहे हैं। वो आपको ट्री पोज में ही थे, और इसमें क्या है कि फोकस सीधा उनका सहस्त्रार ब्रेन पे जा रहा है। और जब आंख बंद करके श्वास पे ध्यान लगाते हो, तब आपकी चीजें एकाग्र होने लगती है। धीरे धीरे आप अपनी श्वास को फील करने लगते हो, बॉडी बैलेंस हो जाता है। एक समय के बाद कोई मूवमेंट नहीं होती है, सिर्फ श्वास, वायु आ रही है जा रही है, और जो सहस्त्रार है, जो सिर के ऊपर का जो 1000 पंखुड़ियों वाला आपका चक्र है, क्राउन पोज, नाम ही है क्राउन। कैसे राजा लोग क्राउन पहनता है, तो वो जब आपके मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक सभी एक एक करके चक्रास जब एक्टिव होते हैं, फिर लास्ट में ये टिंग, समझो कि एक घंटी बज गई। कैसे भगवान को या कोई दिव्य व्यक्ति, दिव्य पुरुष को देखते हैं तो एक चमक सी रहती है, तो वही चमक, वो रोशनी, आप कहीं भी फोटो देखे होंगे, कोई भी महापुरुष हैं तो वहाँ एक फेस में, एक ललाट में एक चमक आ जाती है, तो वो चमक कहीं ना कहीं चक्रास के जागृत होने से भी आती है। तो ये सहस्त्रार चक्र, इसके लिए बच्चों दूसरा पोस्चर जो पहले हमने आपको एक बार बताया था, उसी पोस्चर में थोड़ा सा डाउन होके, डाउन रख करके अपने आप को जितना, या फिर पीछे के घुटने को सपोर्ट दे दो और जितना पीछे स्ट्रेच कर सकते हो, बैलेंस, स्ट्रेच, हाथ ऊपर और पीछे की तरफ, ये सेकंड पोस्चर। इसके अलावा बच्चों अलग अलग है, इसमें ट्रायंगल पोज में भी जाते हैं, वो भी सहस्त्रार चक्र में एक्टिव करने में असरदार होता है। आप या तो सिंपल इस प्रकार से जाओ, या हाथ को पूरा कंप्लीट घुटना फोल्ड करके इस प्रकार से जाओ, या ट्रायंगल पोज आप बॉडी को रोटेट करके सामने डाउन जाते हुए फिर ऊपर हथेली पे जाओ, इस प्रकार से। ठीक है, तो अलग अलग, अगर आप इधर से देखोगे तो डाउन गए, और बच्चों मुस्कुराहट, स्माइल आपकी चली जाती है आसनास करते हुए, तो मुस्कुराहट सभी को रखना है। ठीक है, इसके बाद एक्टिव होने के लिए चक्रास और सारी चीज़ों को तो किए, अब हथेली, पूरा बॉडी एक्टिव हो जाए। दोनों हाथ क्लब किए और क्लैप करना है, खूब श्वास लिए, सब चक्रास, क्योंकि हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आप समझ लो कि ये आपकी हथेली है। चक्रास का तो ये हमने आपको अलग अलग आसन बताया, अब अलग अलग मुद्राएं भी हैं, अलग अलग मुद्रा हथेली के हर फिंगर को अलग तरीके से
एक मुद्रा काउंट होती है। इसी प्रकार से एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जैसे आपका ये हाथ है, थंब जो है इसे उल्टा कर लो, समझो कि ये आपका सिर है। उसके बाद ये दोनों आपके दोनों हाथ हो गए, दूसरी उंगली और सबसे छोटी उंगली, ठीक है, सिर हो गया। ऐसे देखो, सिर है, ये हाथ हो गए, और ये दोनों जो फिंगर है ये आपके पैर हो गए। जब हम मर्मा थेरेपी करते हैं, किसी को घुटने में दर्द होता है, तो उनको हम ये रिंग फिंगर और ये दोनों घुटना हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से थंब में ये ऊपर जो है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये आपका हो गया ब्रेन, मस्तिष्क। इसके बाद जब साइड करके देखोगे, ये गोल वाला ये आपका हो गया नोज, इसके ऊपर दोनों तरफ ये हो गया आपका आईज, और नीचे ये हो गया ये, और ये जो पोर्शन है गले का ये हो गया आपका नेक, ये वाला पोर्शन। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ फिर लीवर का पोजीशन अलग अलग, सारा जेनेटल ऑर्गन जो है, ये दोनों पैर है, दोनों पैर के यहाँ बीच में जेनेटल, और जिसी किसी को सुसु का बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो जेनेटल ऑर्गन अलग। इसी प्रकार से पूरे हाथ में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो आपको ये जो सारे चक्रास हैं, जब आप क्लैप करते हो सभी पॉइंट्स दबते हैं तो भी पूरे चक्रास एक्टिवेट होने का काम करते हैं। चलो तो क्लैप कैसे करेंगे, पहले स्लो स्टार्ट, उसके बाद स्पीड। चलो सभी एक साथ। अब बच्चों अगर आपके अगल बगल वाली क्लास में क्लास चल रही है तो थोड़ा धीरे। जब आप 1 से 1.5 मिनट तक इस प्रकार करोगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो। अब जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं उनका कुछ फायदा नहीं होगा। 10 9 8 स्पीड या फास्ट, 7 और तेज, 6 5 फास्ट 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 फास्ट, 4 3 2 1 रिलैक्स। अब बच्चों देखो, पूरे झंझनाहट सनसनाहट जो आ रही है, सारे ऑर्गन्स को एक एक्टिविटी मिल गई, सारे चक्रास हिल गए कि हाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी की गई है, ठीक है। दूसरा बच्चों, सबसे लास्ट और अंत में जो हम हमेशा बताते हैं वो है आज के लिए लाफ्टर योगा, और फिर बैठ के प्राणायाम करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ब्रीदिंग टेक्निक आप किसी भी चक्रास को एक्टिव नहीं कर सकते हो। तो लाफ्टर योगा के लिए झुक गए और सभी एक साथ श्वास छोड़ दिए, झुके, पूरा श्वास भरे, यो फिर से श्वास छोड़ दिए, अब लेफ्ट की तरफ भी श्वास छोड़ दिए। अब जो हंसना है वो पेट एकदम लबलबा जाए, 1 मिनट तक हंसते रहना है। चलो श्वास भर लिए, 1 2 3 चलो अब 1 मिनट तक हंसना है। मुस्कुराना और हंसना दोनों है। हंसते रहो, अरे मुस्कुराना नहीं है, हंसते रहो। लाफ हार्ट के लिए, हृदय चक्र के लिए बहुत ही बढ़िया है। चलो रिलैक्स होके आराम से बैठो और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है उसे करेंगे। बैठ गए आराम से, मन शांत। अब सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किए, लेफ्ट से श्वास छूटा, लेफ्ट से श्वास को भरे,
बंद किए, राइट से श्वास छूटा, फिर राइट से श्वास भरे, बंद किए, लेफ्ट से श्वास छूटा। इसे करते समय ध्यान जो है वो आज्ञा चक्र, दोनों भवों के बीच में ध्यान को ले जाना है। ठीक है, 1-2 मिनट ये करो, उसके बाद फिर भ्रामरी, फिर से अगेन सेम। चलो सभी एक साथ। और बच्चों हमेशा राइट हैंड से ही करते हैं, इस प्रकार से मत करना, हाथ में दर्द हो जाएगी। ये इस प्रकार से करो, नहीं तो आप दूसरे हाथ से सपोर्ट लेकर के भी कर सकते हो, क्योंकि इसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर सकते हो। और क्योंकि बच्चों ठंड आ रही है, ठीक है, तो जिस किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगे, विंटर का सीजन है भारत में, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, और राइट से ही श्वास लिए छोड़े, मीन्स लेफ्ट को हमने क्लोज कर दिया और राइट से ही श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जब आपको ठंड लगे। इसे कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम, बॉडी को हीट, गर्म करने का तरीका। तो बच्चों ठीक है, इसके बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम, सन्मुखी मुद्रा लगाए, अंगूठा कान के अंदर, फर्स्ट फिंगर आईब्रो पे, सेकंड बंद आंखों के पलक को क्लोज किए, फोर्थ दोनों नाक जो बंद हो रही है, और फिर 5वीं उंगलियां मुंह जो बंद हो रहा है। पूरा श्वास भरकर भ्रमण, भ्रामरी, फिर से लंबा और गहरा श्वास भरें, फिर से लंबा और सांस भरें, इस भ्रामरी को जितना देर करे कर लिए। उसके बाद फिर से अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या था, अनुलोम विलोम। अब आप सबको जब भी लगे तो आप लोग कुंडलिनी योगा, मतलब कि हमारे शरीर में जो 7 चक्रास हैं, उसके लिए जो योग के किन किन आसनास को करते हैं ये, ऐसे तो कुंडलिनी योगा के बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। हर पंखुरी, जैसे जितने चक्र हैं, हर चक्र में पंखुरीज हैं, हर चक्र का एक मंत्र है, हर चक्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसको एक एक चक्र को 3-3, 4-4 घंटे की एक एक लेक्चर, 5-5 दिनों की लेक्चर भी हो जाती है, जो इसके बहुत ज़्यादा थ्योरी के एक्सपर्ट्स होते हैं वो। तो बच्चों कुंडलिनी योगा के कुछ आसन आपको बताएं, इन आसनास को आप प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत बेनिफिशियल है, फ़ायदे के लिए है। बाकी बच्चों मुस्कुराना मत छोड़ो, स्माइल रखो, हैप्पी रहो, और हैप्पीनेस के साथ चलो। करते हैं समापन मंत्र, और समापन में गायत्री मंत्र का आज 3 बार जप करते हैं। हथेली प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार। खूब लंबा गहरा श्वास भरो, 3 बार श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं। मन बिल्कुल शांत, 3 बार ओम का जाप। ओम ओम ओम। 1 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके बच्चों, हरिओम।
बाय बाय। मिलते हैं अगले सत्र में। योगा रोज करना है, योगा से ही मन शांत और स्थिर होगा। हरि ओम।